तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया है ग्रेविटेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में हो जाएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है। बस इसमें कुछ बताने हैं जो बार बार क्वेश्चन आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें याद नहीं करना है। इसमें एक भी चीज़ मैं याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप ध्यान रखना। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है धीरज और आप FB, इंस्टा और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और सबका नाम NCERT जोन है। उसके अलावा पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी कर सकते हो और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रेशर का सिंपल मतलब होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। सिंपल बात है कि ये एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, इस पे नॉर्मली कोई फोर्स अप्लाई होता है। ध्यान देना, नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसा नहीं कोई ऐसे फोर्स थोड़ी अप्लाई करोगे, ऐसे फोर्स वाले को यहाँ पे नहीं गिन रहे हैं कि प्रेशर तभी होता है जब कोई नॉर्मल फोर्स अप्लाई होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो प्रेशर होगा। क्योंकि अब एरिया से कैसे फर्क पड़ता है, एरिया से कैसे फर्क, हम एरिया यहाँ पे क्यों बात करें, सिर्फ सरफेस बात कर लेते हैं। नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एग्जांपल एक छोटा सा एरिया हो, छोटा सा एरिया है, तो अगर आपके पास जितना ताकत है, अगर पूरा ताकत इतने पे लगता है तो इसको ज़्यादा धक्का दे सकते हो एज कम्पेयर टू इतना बड़ा एरिया है, तो आपका हाथ से इतना ही धक्का दे पाओगे, यानी इसको ज़्यादा टचमस नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। क्लियर है ना। इसका मतलब हम समझ गए कि एरिया जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर उतना कम। तो सिंपल वही तो है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा तो ये हमारा प्रेशर कम लग पाया। तो सिंपल इसीलिए हमें याद रखना है कि प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। ये हमें याद हो गया। अब ऐसा यूनिट देख लेते हैं प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन तो आपको पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया कोई है, एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। क्लियर। तो कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर के। जैसे मान लो आपका कोई बैग है, तो बैग का हैंडल आपका थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा, क्यों थोड़ा इसका चौड़ा होता है? ऐसा थोड़ी आपके बैग के हैंडल में एक पतला सा रस्सी कर दो भाई। अगर पतला सा रस्सी रखोगे तो हाथ से अगर पकड़ोगे, यहाँ पे आपका हाथ उंगली पकड़ोगे तो आपके हाथ पे जोर से प्रेशर लगेगा। क्योंकि आपका रस्सी पतला है, तो पतला आपके इतने दूर में, आपके हाथ के इतने पार्ट में कोई जोर से धक्का मार रहा है, कोई जोर से धक्का मार रहा है एज कम्पेयर टू, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर पूरे हाथ के इतने बड़े पार्ट पे धक्का दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, तो धक्का कौन दे रहा है, यानी कौन धक्का दे रहा है, सूटकेस। लेकिन आपके हाथ का अगर चौड़ा सा पकड़ा हो, चौड़ा अगर धक्का दे, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करे, तो प्रेशर कम लेगा, प्रेशर कम लेगा तो दर्द कम होगा। तो ज़्यादा सरफेस एरिया पे कम प्रेशर, तो इसीलिए हमेशा जो सूटकेस वगैरह का होता है ना, ब्रॉड हैंडल होते हैं, पतले हैंडल नहीं होते हैं। क्योंकि वैसे तो आपके हाथ पे प्रेशर खूब ज़्यादा लगेगा, हाथ दर्द करने लगेगा। क्लियर है ना। उसके बाद रेलवे ट्रैक जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वुडन ब्लॉक होते हैं, ऐसे, क्योंकि इसका अगर एक ही दो वुडन ब्लॉक होता है तो ये सारा लोहा का प्रेशर किस पे पड़ा है, एक दो वुडन ब्लॉक में टूट ही जाता है ना, इसीलिए बहुत सारा वुडन ब्लॉक होता है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको, एक बैलून है, बैलून को हो सकता है एक पत्थर से मारो तो नहीं फूटे, लेकिन क्योंकि अगर बहुत बड़े लोहे के टुकड़े से मारोगे तो हो सकता है नहीं टूटे, क्योंकि बहुत से बड़े लोहे का टुकड़ा वो फोर्स एक्सर्ट कर ही नहीं पाया। क्योंकि मतलब वो प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं पाया था। क्यों, लोहे के टुकड़े के पास तो फोर्स है भाई, फोर्स तो है, लेकिन उसका एरिया इतना लंबा चौड़ा था तो बैलून को कुछ कर ही नहीं पाया। बैलून को फोड़ने के लिए एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत थी जिसका एरिया कम हो, तो एक टोटल प्रेशर कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो सेम अगर एरिया कम हो, यानी सिंपल आप समझ लीजिए ना कि नीचे वाला अगर या तो किसी चीज़ पे प्रेशर लगाना है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना है, तो आपको दो चीज़ करना होगा, या तो फोर्स ज़्यादा कर दो या तो एरिया को कम से कम कर दो। कम एरिया करो, तो बैलून में तो हम यही करते हैं, एकदम कम एरिया को फोड़ते हैं, कम एरिया में
कम एरिया पे प्रेशर डालते हैं, सुई से क्या करते हो, एकदम कम एरिया पे प्रेशर डालते हो, जिसके कारण कम एरिया होता है, इसके कारण प्रेशर ज़्यादा लग जाता है, इसलिए कारण फूट जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ मर्क्यूरी कॉलम of 76 centimeter length at 0 degree Celsius at 45 degree latitude at the sea level. It is equal to the weight of 76 centimeter column of mercury of cross section area 1 centimeter square. Generally it is measured in var, 1 var equal to 10 to the power 5 Newton per meter square. कुछ समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझते हैं। इसको ले गए हो आप कहाँ पे? सी लेवल के पास, और 45 डिग्री लैटिट्यूड पे ले गए हो, 45 डिग्री नॉर्थ पे या 45 डिग्री साउथ पे, कहीं भी ले गए हो। इसको आपने रख दिया। एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, समझ ले, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे, सॉरी, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, और इसमें आपने मर्क्यूरी भरा हुआ है। क्लियर? तो होता क्या है, होता है यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब देख लो ना, सिंपल, ये लिक्विड है, ये लिक्विड में मुंह दोनों का खुला हुआ है। यहाँ पे प्रेशर दोगे और यहाँ पे प्रेशर दोगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक का मतलब है एटमॉस्फेयर किसी पे प्रेशर लगा रही है, किस पे, किसी भी, जैसे मान लो आप, हम लोग खड़े हैं कहीं भी खड़े, तो हमारे तरफ जो एटमॉस्फेयर हमारे सर पे प्रेशर लगाता है। सर पे प्रेशर कौन लगाता है? एयर का बंडल ही तो हम पे प्रेशर लगाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री नॉर्थ पे, लैटिट्यूड पे, उस सिंपल एक मशीन ले गए, वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जितना अगर प्रेशर लग पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे एयर इसको धक्का देगा, एयर कितना धक्का दे पाएगा? एयर उतना ही धक्का दे पाता है जब जहाँ तक ये 76 सेंटीमीटर तक पहुँच जाए। इसका लेंथ है 76 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 76 सेंटीमीटर। ये क्या है इसके अंदर भरा हुआ? मर्क्यूरी। समझे? एयर यहाँ पे प्रेशर लगाया, दोनों तरफ से एयर यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो ये कहाँ तक पहुँच गया? 76 सेंटीमीटर तक। क्या है वहाँ पे, जहाँ कहाँ पे ले गए थे? जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे और सी लेवल पे। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा इतना ही प्रेशर होगा? नहीं भाई, अगर ज़्यादा प्रेशर अगर यहाँ पे दोगे, सिंपल है, ज़्यादा धक्का दोगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा इसका लिक्विड का लेवल। प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड का लेवल नीचे गिर जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल, आप मुझे अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अब समझने का ट्राई करो। जो मशीन की बात कर रहे हो, उस मशीन को आपने 0 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री लैटिट्यूड और सी लेवल पे ले गए हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने बस ट्राई किया, वहाँ ले जाके वहाँ पे देखें, क्योंकि वहाँ पे सबसे मैक्सिमम प्रेशर होता है सी लेवल पे। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर, वो वाला प्रेशर होता है जो प्रेशर मर्क्यूरी का कॉलम, ये मर्क्यूरी का कॉलम एग्जर्ट करता है, मतलब ये वाला जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ, एग्जर्ट करता है एट द लेंथ 76 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब वो उसका लेंथ हो जाता है, जो कि हाइट दिया हुआ है ना 76 सेंटीमीटर, एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट, ये सब तो कंडीशन है, ये तीनों तो कंडीशन है, इसको बस ध्यान रखना है। इट इज इक्वल टू वेट ऑफ 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया किसकी बात करें? इसकी एरिया की बात करें। इसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर। जनरली इसको मेजर करते हैं, यानी सिंपल है, इसको हम 1 बार में मेजर करते हैं, यानी 76 सेंटीमीटर को हम जो एक कंडीशन फुलफिल हुआ ना, उसको हम 1 बार बोल देते हैं। यानी हम सिंपल ये बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर जहाँ लेंथ तक जाएगा उसको 1 बार बोलेंगे, और 1 बार का वैल्यू होगा 1 बार, क्योंकि प्रेशर है, 1 बार प्रेशर है, तो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार का वैल्यू है 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल समझ गए ना? एक बार और मैं बता देता हूँ।
आप ऐसे जगह पे ले गए हो, एक मशीन है, मशीन में आपको पता है कि भाई यहाँ पे प्रेशर देते हैं ना, यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो मर्क्यूरी, क्योंकि यहाँ पे वाटर रखा है, यहाँ पे मर्क्यूरी, आप बोलते हो कि यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो ये लेवल ऊपर उठता जाता है। तो अगर एक ऐसे सिचुएशन में ले गए जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सी लेवल पे है, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो आपने क्या देखा? आपने देखा वहाँ पे कि एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर लगा रहा था कि हमारा कॉलम का हाइट 76 सेंटीमीटर तक गया। इसका मतलब हम समझ गए हमारा एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है, 70 उतना लगाता है जितना जितना इसका मतलब है उस पोजीशन तक लगाता है जब तक मर्क्यूरी का कॉलम का हाइट 76 सेंटीमीटर तक न चला जाए। एटमॉस्फेयर के पास उससे ज़्यादा ताकत ही नहीं है, समझ गए, सिंपल इतना। अगर आप बोलोगे कि नहीं एटमॉस्फेयर के पास नहीं है लेकिन मैं इसको धक्का दूंगा, मैं इस पे और हवा का झोंका चलाऊंगा, तो भाई हवा का झोंका चलाओगे तो ये यहाँ पे दबाव दोगे तो ये यहाँ से नीचे से अब चला नहीं जाएगा, तो ये हाइट ऊपर चला जाएगा। अगर दबाव हटाओगे तो ये और नीचे आ जाएगा, यही तो होगा ना। तो सिंपल समझ गए ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इतना समझिए, आप देखते हो ये जो 2-3 यूनिट है इसको बस याद रख लेना है कि 2-3 कन्वर्जन, जैसे 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1 बार, मैंने बता ही दिया, यानी ये भी किसके इक्वल है 76 सेंटीमीटर के, और ये 1 बार किसके इक्वल है, इतने के इक्वल है। सिंपल है, समझ गए। और एक और यूनिट है 1 टॉर इज ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 1 मिलीमीटर लेंथ। मतलब कितना गया, पहले हमने देखा 76 सेंटीमीटर, ये है 76 सेंटीमीटर, ये तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अगर 1 मिलीमीटर लेंथ तक गया वो कॉलम तो आप बोलोगे इसको 1 टॉर है। इतना अगर इतना प्रेशर लगा, 1 टॉर प्रेशर लगा, तो 1 टॉर प्रेशर इसका मतलब बहुत कम है, बहुत कम है ना। तो ये 2-3 यूनिट आप याद रख लो, सिर्फ एक यूनिट याद रख लो ना, इसमें सारा कन्वर्जन इसी में है। सिंपल समझ गए। अब एक और चीज समझना है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कौन लगा रहा है, एयर ही प्रेशर लगा रहा है, ये तो हम समझ गए। तो मान लो ये हमारा अर्थ है, एयर प्रेशर लगा रहा है, ये हमारा अर्थ है, एयर ये पूरे में एयर है, तो हम यहाँ तो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। कोई माउंटेन है उस पर कम प्रेशर लगेगा क्योंकि उस पर इतना हवा का लोड है, लेकिन हम पे इतना ज़्यादा हवा का लोड है। सिंपल बात करते हैं, आपके पास 4 किताबें हैं, आप अगर अपना हाथ यहाँ दबा के रखते हो, उसके ऊपर 4 किताब रखते हो, आप पे अभी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, अभी ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर आप अपना हाथ यहाँ पे रख लेते हो तो कम प्रेशर लगेगा। सिंपल यही बात है। ये इस किताब को मान लीजिए आप हवा का एक बैंडल है, क्लियर है, सिंपल यहाँ पे होगा। तभी तो आप माउंटेन पे जाते हो, माउंटेन पे आपको प्रेशर कम लगता है, यानी माउंटेन पे लो प्रेशर होता है, तभी तो हम माउंटेन पे जाते हैं तो ऑक्सीजन बॉक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे बताया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, जितना हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगता जाता है। सिंपल है, क्योंकि एयर का बैंडल का लोड हम पे कम होता जाता है। पहले इतना बड़ा लोड था, ऊपर गए तो अब इतना लोड है, ऊपर गए तो इतना लोड है, ऊपर गए तो इतना लोड है, ठीक है। दिस इज वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक, इसलिए खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है माउंटेन पे, क्लियर। और फाउंटेन पेन जो होता है पैसेंजर का, वो लीक करने लगता है, क्योंकि ये होता है जो यहाँ से लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि लिक्विड पे एयर का प्रेशर, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, एयर प्रेशर रहेगा तो यहाँ से एयर का प्रेशर आता रहेगा, लेकिन अगर प्रेशर कम हो गया तो पेन से क्या होगा, लिक्विड बाहर आ सकता है ना। सेम यही होता है, खाना बनाने में मुश्किल हो जाता है, क्लियर। इसमें और कॉन्सेप्ट होगा ना, इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम आगे जैसे ही करते जाएगा तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। और अभी भी बहुत कुछ मैं बताते चला जा रहा हूँ। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर किए थे उसको बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर वही जो हमने देखा था ना, वही है बैरोमीटर, यही है बैरोमीटर। और बैरोमीटर के मदद से हम वेदर को फॉरकास्ट कर सकते हैं। वेदर को कैसे फॉरकास्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद ही रख लो कि अगर सडन फॉल हो गया बैरोमीटर में, इसका मतलब है कि स्टॉर्म आने वाला है। सडन फॉल, इसमें फॉल आ गया तो इसका मतलब है कि स्टॉर्म आने वाला है। सेकेंड,
स्लो फॉल हुआ इसका मतलब इंडिकेशन है कि रेन आने वाला है। स्लो राइज हुआ इसका मतलब है कि क्लियर वेदर होने वाला है। राइज हुआ इसका मतलब वेदर ठीक ठाक होने वाला है। अगर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ इसका मतलब रेन होने वाला है। बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, स्लाइटली बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है। अब देखते हैं लिक्विड में प्रेशर कैसे काम करता है। जैसे ये है लिक्विड, देखो ये अगर बॉटल है कोई, तो यहाँ पे अगर मान लो सेम लेवल पे लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड है, तो इस सारे पॉइंट पे सेम प्रेशर पड़ेगा। सारे पॉइंट, भाई मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रो जी, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू एच। रो होता है कि लिक्विड की डेंसिटी, ज़्यादा डेंस लिक्विड है, जैसे यहाँ पे ऑयल है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सेम जगह में ऑयल ज़्यादा आ सकता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग पाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो यानी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जितना ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है, ये तो हम एयर में भी लागू किए थे। जितना हमारे ऊपर जितना एयर का बंडल उतना ज़्यादा प्रेशर है ना, ये तो पिछले में देखे थे। अब देखो प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल और बेसिस ऑफ द कंटेनर बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इज अ प्रेशर। देखो प्रेशर कहाँ भी लग सकते हैं, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन यहाँ अलग होगा एज कम्पेयर टू यहाँ। क्लियर? अब देखो the pressure exerted by a liquid at a depth h below the surface of the liquid, surface के below पे, यहाँ पे is given by rho equal to h, pressure equal to h dh। d यहाँ पे क्या है? डेंसिटी। हमने वहाँ पे रो लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी d इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। रिगार्डिंग प्रेशर कुछ पॉइंट है। इन ए स्टैटिक लिक्विड एट सेम हॉरिजेंटल लेवल, प्रेशर एट द सेम एट ऑल पॉइंट। ऑब्वियसली यहाँ तक पानी है तो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होगा। प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक लिक्विड हैज ए सेम वैल्यू। देखो किसी अगर पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे कुछ बॉल है, यहाँ पे कुछ बॉल है, तो यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर आएगा चारों तरफ से सेम आएगा ना, यही बात कर रहा है। प्रेशर एट ए पॉइंट इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, मैंने बताया ना, सिंपल। प्रेशर और सिंपल डेंसिटी, ये तो मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब क्या है? पास्कल लॉ। पास्कल क्या बताता है? इफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट इन ए लिक्विड। ऑब्वियसली सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर, इस पॉइंट पे भी सेम प्रेशर, सब पे सेम प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रोसेस आप जैसे यहाँ पे एक बैलून में पानी है, आप यहाँ से धक्का मारे तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया हो ना, सब डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा बिना फोर्स का जो लूज हुए। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू ए इनक्लोज फ्लूइड, इट्स द ट्रांसमिटेड अनडिसमिस्ड टू एवरी डायरेक्शन। थोड़ा भी कम नहीं होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक, इस समय पास्कल लॉ का यूज हो सकता है। क्लियर? तो हमारे वीडियो में इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा है चलो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप बताइए कि कैसा लग रहा है। क्या मैं और डीप में जाऊँ? बताओ, आप पहले बता दो कि क्या मैं और डीप में समझाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन बनेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के, क्योंकि आएगा वही। बस मैं ट्राई करूँगा समझाने का, लेकिन आप बताओगे तो मैं और डीप में समझा सकता हूँ, अगर आप बताओगे तो। चलो, थैंक यू।